कि आपको भी रोज़मर्रा का काम करते वक्त कमर में कुछ अनईज़ीनेस लगता है। एक ऐसा दर्द होता है जो आपको अपने रोज़मर्रा के काम कर देने से रोक देता है, या फिर जिम में कोई इंजरी हो गई है, तो इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य और मैं हूं एक फिजियोथेरेपिस्ट और आप देख रहे हैं प्राइस फिट पीटी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बच्चों से लेकर टीनेजर तक, टीनेजर से लेकर बड़ों तक और बड़ों से लेकर के बुज़ुर्गों तक सब में कॉमन है। नहीं, मैं मोबाइल फ़ोन के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बैक पेन के बारे में। तो क्या है 3 मेजर रीजन्स बैक पेन के, आइए समझते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिस्क, ओस्टियोपोरोसिस और मसल वीकनेस, ये 3 मेजर रीजन्स है बैक पेन के। इलास्टिसिटी ऑफ डिस्क, इलास्टिसिटी ऑफ डिस्क का क्या काम होता है? इलास्टिसिटी डिस्क हमें फ्लेक्सिबिलिटी और वर्टिब्रास की सेपरेशन। डिस्क की इलास्टिसिटी बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद इसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है और डिस्क उतना इफेक्टिवली कुशन नहीं कर पाती। और दूसरा हम बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में। ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का झड़ना या कैल्शियम की कमी से हो जाता है। कैल्शियम हड्डियों से झड़कर ब्लड में आ जाता है और इससे ऑस्टियोपेनिया हो जाता है। ऑस्टियोपेनिया एक क्योरेबल डिजीज़ नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन आप 40 to 45 ईयर्स की एज में इसके अंदर कुछ प्रिकॉशंस कर सकते हैं, जैसे कि अपनी डाइट के अंदर अच्छा कैल्शियम लेना और बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट करवा लेना। और तीसरा हमारा रीज़न है मसल वीकनेस। बैक पेन में किस तरीके से फिगर आउट करें कि किस तरीके का पेन है, इसको फिगर आउट करने के लिए हमारे पास एक हील स्टम्प टेस्ट है, जिसको हम कैसे परफॉर्म करेंगे। धीरे धीरे अपने हील्स को ऐसे हवा में उठाएंगे और फिर ऐसे ड्रॉप करेंगे। अपनी हील्स को पूरा ऐसे ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर फ्री ड्रॉप करेंगे। अपनी हील्स उठानी है और फिर फ्री ड्रॉप करना है। अपनी हील्स उठानी है और एक फ्री ड्रॉप करना है। अक्सर एक फ्री ड्रॉप के अंदर हमें एक पिंचिंग पेन बैक में महसूस होता है। अगर ये महसूस हो रहा है तो फिर ये जनरलाइज इंजरी है। और इस टेस्ट को करते वक्त अगर ये पेन आपके एक जनरलाइज एरिया में हो रहा है तो ये एक मसल सोरनेस है, लेकिन अगर ये एक पॉइंट पे हो रहा है तो फिर ये एक आपकी डिस्क इंजरी है। और इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेज बताऊंगा। तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है कैट एंड कैमल। हमें अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और फिर नीचे की तरफ एक अच्छा कर्व बनाना है। ये है कैट एंड कैमल पोजीशन। इसी चीज़ को हम बार बार रिपीट करेंगे, कम से कम 10 से 12 रेपिटेशंस। और फिर आती है हमारी सेकेंड एक्सरसाइज। सेकेंड एक्सरसाइज का नाम है चाइल्ड पोज। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और फिर पूरी बॉडी से आगे की तरफ बैंड हो जाएंगे। हमारी पूरी स्पाइन में एक अच्छा स्ट्रेच फील होगा और फिर वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएंगे और फिर इसके हम करेंगे 10 से 15 रेपिटेशन। और फिर आती है हमारी तीसरी एक्सरसाइज, इसका नाम है नी टू चेस्ट। ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए हम लेट जाएंगे और अपने नी को अपने चेस्ट से टच करेंगे। हम अपने हाथों से ग्रिप बना करके अपने घुटने को पकड़ के रखेंगे और फिर ऐसे ही दूसरे पैर से नी टू चेस्ट, इसको हम 10 से 12 सेकंड होल्ड करके रखेंगे और फिर रिलैक्स। इसके हम करेंगे 10 से 15 रेपिटेशंस। और अगर आप जिम जाते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इसको वार्म अप में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए। अगर पेन बहुत ज़्यादा है तो इस चीज़ को, रेपिटेशन और होल्ड्स को कम करना है। और अगर जिम जाते हो तो ये सारी एक्सरसाइजेस अपने वार्म अप में ऐड कर लो। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से बैक पेन नहीं होता है। यकीन नहीं आता तो खुद करके देख लो।